दोस्तों, कहा जाता है कि क्रिकेट के नियम ही क्रिकेट को दिलचस्प बनाते हैं। तो आज बात करेंगे ऐसे ही कुछ अजीब नियमों के बारे में और नंबर 2 को देख के कहेंगे कि इस रूल को खत्म ही कर देना चाहिए। टाइम आउट इन क्रिकेट। हाल ही में वर्ल्ड कप में एक अजीब वाकया देखने को मिला। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच हो रहे मैच में सदीरा समरविक्रमा के आउट होने के बाद श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज विद इन 2 मिनट ही बैटिंग करने आ गए थे, लेकिन हेलमेट लगाते टाइम स्ट्रिप टूट गई और उन्होंने ड्रेसिंग रूम से दूसरा हेलमेट लाने का इशारा किया। इसी बीच बांग्लादेशी कप्तान साकिब अल हसन हद दर्जे की बेशर्मी दिखाते हुए अंपायर से आउट की अपील कर डाली। एंजेलो मैथ्यूज ने साकिब अल हसन को और अंपायर दोनों को हेलमेट दिखाया कि ये टूट गया है, इसलिए देरी हो रही है, पर अंपायर ने एमसीसी के रूल का हवाला देके मैथ्यूज को आउट दे दिया और इस तरह मैथ्यूज बिना कोई बॉल खेले ही आउट हो गए और क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने। अब एक तरफ तो आईसीसी कहती है कि प्लेयर की सेफ्टी ही फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आईसीसी के अंपायर हेलमेट टूटने की वजह से देरी होने के कारण बैट्समैन को आउट दे देते हैं। है न ये अजीब बात। वेयर्ड पेनल्टी रूल। पेनाल्टी की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में फुटबॉल आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट में भी पेनाल्टी को कई अलग अलग कंडीशन में अप्लाई किया जाता है। ऐसा ही एक फनी वाकया हुआ पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के मैच में। पाकिस्तान के बाबर आजम ने जब ऐसी गलती की जिसकी वजह से अंपायर ने वेस्टइंडीज को 5 पेनाल्टी रन दे दिए। दरअसल बॉल को कलेक्ट करने के लिए कीपर रिजवान बॉल की तरफ गए और इसी बीच बाबर ने ग्लव्स उठाए और रिजवान के थ्रो को ग्लव्स से कलेक्ट किया। अंपायर ने ये देखते ही तुरंत 5 रन के पेनाल्टी का इशारा किया और बाबर आजम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ तक उन्हें अंपायर से पूछना पड़ा कि ये 5 रन क्यों दिए। इन जनाब को लग रहा था ये गली क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर इंग्लिश में लिखी रूल इनको समझ ही नहीं आई। इसके अलावा अगर प्लेयर बॉल को जानबूझ के डैमेज करते हैं तो भी 5 रन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, और अगर फील्डिंग करने वाली टीम जानबूझकर देरी करे तो भी ये नियम लागू होता है। नो अपील नो आउट। दोस्तों, क्रिकेट में ये भी एक अजीब नियम है। अगर फील्डर अपील ना करे तो अंपायर उसे आउट नहीं दे सकता, चाहे वो क्लियर आउट क्यों ना हो। हालांकि अधिकतर मौकों पर बैट्समैन खुद ही आउट होने पे पवेलियन लौट जाते हैं। कुछ मौकों पे आउट होने पे कंफ्यूजन हो तो बैट्समैन फील्ड पे डंटे रहते हैं, भले ही फील्डर कितनी भी भरी भरकम अपील क्यों न कर ले। कभी कभी ऐसा भी होता है बैट्समैन क्लियर आउट होता पर फील्डर अपील नहीं करते हैं और बैट्समैन आउट नहीं माना जाता। एक ऐसा ही वाकया हुआ 1986 में जब कृष्णमचारी श्रीकांत बैटिंग कर रहे थे और उनके बैट से स्टंप की बेल्स गिर जाती है, पर किसी ने अपील नहीं की और अंपायर को ये पता होता है कि बैट्समैन आउट है, पर अपील न होने के कारण उन्हें आउट नहीं देते। वेटो पावर टू कैप्टन। क्रिकेट में कैप्टन के पास कुछ स्पेशल पावर होते हैं। वो चाहे तो आउट हुए खिलाड़ी को वापस बुला सकता है। अगर कैप्टन नेक्स्ट बैट्समैन के आने से पहले कभी भी अपनी अपील वापस लेना चाहे तो ले सकता है, और इस नियम को दुनिया के सामने लाए महेंद्र सिंह धोनी। इंडिया और इंग्लैंड के बीच हो रहे टेस्ट मैच में भारत ये मैच हारने के कगार पर था। इसी बीच ईशांत शर्मा की एक बॉल इवन मोर्गन ने हिट करके 2 रन लेने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि चौका हो गया। दूसरी साइड के प्लेयर इयन बेल ने भी यही सोचा कि ये चौका है और वो फिर रुक गए, लेकिन फील्डर के एफर्ट से बॉल को चौका जाने से रोक लिया और बॉल को एमएस धोनी के पास थ्रो किया। धोनी ने बॉल फील्डर को दी और फील्डर ने स्टंप पे बॉल मारकर बेल्स गिरा दी और अपील के बाद अंपायर ने देखा और आउट करार दे दिया। उसके बाद टी ब्रेक हो जाता है, लेकिन टी ब्रेक के बाद जो हुआ वो धोनी को महान बना देता है। धोनी ने अपनी अपील वापस ले ली और इयन बेल को वापस बुला लिया। वहीं एक तरफ ऐसे भी प्लेयर हैं जो जीत के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। नो बेल्स रूल। क्रिकेट में आपने देखा होगा कि अगर बॉल स्टंप में लग जाए और बेल्स न गिरे तो बैट्समैन आउट नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। एमसीसी के रूल के मुताबिक बिना बेल्स के भी मैच हो सकता है, और ऐसा हुआ भी। नीदरलैंड और अफगानिस्तान के बीच हो रहे मैच के दौरान इतनी तेज हवा चल रही थी कि बेल्स स्टंप पे टिक ही नहीं पाती और अंपायर बिना बेल्स के ही मैच शुरू करा देते हैं। वियर्ड नो बॉल। जब बात नो बॉल की हो तो आपको सिर्फ 2 नो बॉल ही याद आते हैं,
एक तो लाइन के बाहर पैर जाने की और दूसरी हाइट की नो बॉल पर एक तीसरी नो बॉल भी होती है। अब इस वीडियो में आप खुद ही देख लें, बॉल स्टंप की पोपरिंग से पहले ही 2 बार गिर जाती है और बैट्समैन आउट हो जाता है, लेकिन अंपायर नो बॉल दे देता है। डबल स्ट्राइक। आपको लगान मूवी में गुरन की बैटिंग तो याद होगी ना, कैसे वो बॉल को 2 बार हिट करता था और उस फिल्म में भी एक अंग्रेज उसका ऑब्जेक्शन करता है। दरअसल इंटरनेशनल रूल बुक के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बैट्समैन बैटिंग के समय बॉल को 2 बार हिट करता है तो उसे आउट दे दिया जाता है, भले ही वो अपने सेफ्टी के लिए ही क्यों न हो। एरियल स्टॉपेज। अक्सर टीवी में मैच देखने वाले दर्शकों के लिए कैमरा और टेक्नोलॉजी के थ्रू मैच देखने का एक्सपीरियंस अच्छा करने की कोशिश की जाती है। इन टेक्नोलॉजी की हेल्प से अंपायर को भी निर्णय लेने में आसानी होती है, लेकिन अगर लाइव मैच के दौरान बॉल इन कैमरों में लग जाए तो बॉल को डेड बॉल करार कर दिया जाता है। विराट के साथ भी ऐसा हुआ था।